हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं और लेसन प्लान बनाने के लिए आपको किस तरह से जो क्या है चीज़ों को लिखना है। तो सबसे पहले जो कि आपको लेसन प्लान बनाने के लिए आपको जो क्या है कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें लिखनी है, जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना है नेम। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिख देंगे। उसके बाद क्लास के आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं, तो आप जिस भी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे। 6th 7th 8th तो जो भी आपकी क्लास है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना था सब्जेक्ट, आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट का आज हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है इंग्लिश, तो हम यहाँ पर इंग्लिश लिख देंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक की, कौन से टॉपिक के ऊपर आप ये लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आपका जो भी टॉपिक होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमें लिखना होता है रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड यहाँ पर आपको क्या लिखनी है, ये आपको वो टाइम लिखना है जितने टाइम आपने क्लास के अंदर ये टॉपिक स्टूडेंट को करवाया है। ठीक है, आप जिस भी स्कूल के अंदर टीचिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पर आपका एक जो लेक्चर था वो कितने टाइम का था, वो 30 मिनट का था, 35 मिनट का था, 40 मिनट का था। तो जो भी आपका लेक्चर होगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो हर एक लेसन प्लान में आपको ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी होती है। तो अब आगे डिस्कस करते हैं हमारा आज का लेसन प्लान। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा 6th क्लास के लिए और ये हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट का है और जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रेव डॉग। ठीक है, तो लेसन प्लान लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो क्या है कुछ यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, कि इसको जो आप टॉपिक करवा रहे हो इसके अंदर कौन कौन सा कंटेंट आपको दिया हुआ है, तो कंटेंट एनालिसिस लिखेंगे। जैसे कि आप क्या क्या करवाने वाले हैं, जैसे कि फर्स्ट हम बच्चों को करवाने वाले हैं स्टोरी ऑफ द लेसन, किस लेसन की स्टोरी क्या थी। उसके बाद डिफरेंट वर्ड्स की, इस लेसन के अंदर कौन कौन से डिफरेंट वर्ड्स थे। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। ठीक है, फिर आपको स्टूडेंट को बताने कि इसमें कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन भी हम इस टॉपिक में स्टूडेंट को करवाने वाले हैं। तो इस तरह से हम कंटेंट एनालिसिस कर देंगे। कंटेंट एनालिसिस जो कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर आप इसको स्किप भी करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है ये इतना जो कि मैंडेटरी नहीं है ये लिखना। अगर आप लिखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप नेक्स्ट जनरल एम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको लिखने होते हैं जनरल एम्स। ठीक है, जनरल एम्स क्या होते हैं, जनरल एम्स का मीनिंग क्या होता है। जनरल एम्स का मीनिंग होता है कि ये टॉपिक करवाने का आपका क्या एम है। ठीक है, जब आप ये टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो उसको करवाने के पीछे आपका एम क्या है, स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, सेकेंड है टू इम्प्रूव देयर पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थर्ड है टू डेवलप इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज और फोर्थ है टू इम्प्रूव देयर वोकेबलरी ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे जनरल एम्स हो जाएंगे कि हम इस सब्जेक्ट से स्टूडेंट को ये सब चीज़ें जो क्या सिखाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि आप स्टूडेंट को जो टॉपिक करवा रहे हैं वो करवाने के पीछे आपका क्या एम है, उस टॉपिक से स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेगा। जिसकी फर्स्ट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो जनरल एम्स और जो हमारे स्पेसिफिक एम है वो लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड हमारा टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग की। इस टॉपिक के बाद स्टूडेंट की किस चीज़ में अंडरस्टैंडिंग जो कि इम्प्रूव होगी। फिर है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इंडिकेट डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन की। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को जो वो नॉलेज मिलेगी वो उसको किस तरह से अप्लाई कर सकेंगे। तो एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट आता है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज़ एंड मेक सेंटेंस ऑफ देयर ओन बाय यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स कंटेन इन दिस लेसन। सेकेंड है द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ द कॉम्प्रीहेंसिव आंसर। तो इस तरह से स्टूडेंट जो क्या है इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो नॉलेज होगी उसको अप्लाई कर सकेंगे। फिर आती है स्किल की। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट की कौन सी जो स्किल है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सी स्किल इम्प्रूव होगी, द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप वेरियस लिंग्विस्टिक स्किल ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और नेक्स्ट आता है हमें लिखनी होती है टीचिंग एड्स कि इस टॉपिक के अंदर हमने कौन कौन सी टीचिंग एड्स का यूज़ किया है। टीचिंग एड्स क्या होता है कि आपने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किया है, जैसे कि आप देखते हैं कि टीचर चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करता है, तो उसी तरह से आपने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं। तो दो तरह के टीचिंग एड्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं जनरल टीचिंग एड्स और सेकेंड होते हैं इंस्ट्रक्शनल टीचिंग एड्स, या फिर इनको आप स्पेसिफिक टीचिंग एड्स नाम भी
दे सकते हैं। तो जनरल टीचिंग एड्स में हमें लिखते हैं होते हैं डस्टर, चौक, ठीक है, हमारा पॉइंटर है और हमारे ब्लैक बोर्ड है, तो वो सब क्या होते हैं हमारे जनरल टीचिंग एड्स होते हैं। लेकिन जो हमारे स्पेसिफिक टीचिंग एड्स होते हैं वहाँ पे हम कोई अलग से मटेरियल प्रिपेयर करते हैं। हो सकता है आपने इस टॉपिक को करवाने के लिए कोई मॉडल यूज़ किया हो या फिर आपने कोई चार्ट यूज़ किया हो, तो ये सब क्या हो जाएंगे हमारे पर्टिकुलर टीचिंग एड हो जाएंगे। तो फर्स्ट है चार्ट, हमने यहाँ पे इस टॉपिक को करवाने के लिए एक चार्ट यूज़ किया, तो मेरा पर्टिकुलर टीचिंग एड क्या हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा। अगर आप इस टॉपिक के लिए कोई मॉडल यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर मॉडल लिख सकते हैं। अगर आप कोई पीपीटी यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर एक पीपीटी लिख सकते हैं। तो ये आपके टीचिंग एड्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट आती है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी टॉपिक आप स्टूडेंट को करवा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ मानते चलते हैं कि शायद इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, कुछ जैसे कुछ स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स होंगे, शायद स्टूडेंट को इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। तो ये सब क्या होती है प्रीवियस नॉलेज एज्यूम, जो आप एज्यूम करके चलते हैं कि स्टूडेंट को इसके बारे में इतना पता होगा। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। अब आपने अज्यूम कर लिया, लेकिन अज्यूम करने से काम तो नहीं चलता। अब आपको श्योर तो नहीं है कि स्टूडेंट को ये पता है, तो अब आप टेस्ट करेंगे उनके प्रीवियस नॉलेज। आप ये श्योर करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट को कितना कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में। तो ये जो स्टेप है ना, जब आप क्लास में टीच करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इन सब चीज़ों को इस तरह से स्टेप्स के अंदर लिखते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में जो कि आप इस वीडियो को भी अदर अपने बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें, जिससे कि वो भी अपना लेसन प्लान बना सकें। क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट क्या है, उनको वो सिर्फ डायरेक्ट पीडीएफ से लेसन प्लान बनाते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि किस तरह से चीज़ें लिखनी होती है, और जब उनके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तो जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो आपको एक बार पता भी होना चाहिए कि चीज़ों का मीनिंग क्या है, उन्हें हमें किस तरह से लिखना होता है। फिर आप प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 कॉलम बना लेंगे, फर्स्ट पीपल टीचर एक्टिविटी, सेकंड होता है पीपल्स एक्टिविटी। तो पीपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या लिखेंगे, हम जो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टीचर ने स्टूडेंट से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द डॉग्स, क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट डॉग्स के बारे में है, तो स्टूडेंट टीचर क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द डॉग्स। तो पीपल्स एक्टिविटी मतलब जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आंसर दे रहे हैं, डॉग्स आर नोन टू देयर लॉयल्टी एंड ग्रेट करेज, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का आंसर हमने लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन था वेयर आर दे फाउंड, ठीक है, और इसका स्टूडेंट आंसर देते हैं दे फाउंड इन हाउसेज, फॉरेस्ट एंड स्ट्रीट्स। फिर यहाँ पर टीचर थर्ड क्वेश्चन पूछता है डू यू नो द स्टोरी ऑफ ब्रेव डॉग, नो रिस्पॉन्स। तो स्टूडेंट इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, मतलब उन्हें स्टोरी के बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब जो कि हमारा टॉपिक हम उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे, हम स्टूडेंट को बता देंगे कि आज जो क्या है, हम जो ब्रेव डॉग जो हमारी स्टोरी है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। अब जो आपका टॉपिक है, अब आप उसको स्टूडेंट को जो कि एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपको इस तरह से 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टीचिंग एड्स, सेकंड में पीपल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में पीपल्स एक्टिविटी, फोर्थ में हम लिखेंगे चॉक बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। टीचिंग एड्स के अंदर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे टीचर पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या फिर मेन पॉइंट्स आप यहाँ पे हेडिंग जो क्या वो चेंज कर सकते हैं, मेन पॉइंट्स आप हेडिंग डाल दें, ठीक है। टीचिंग एड्स नहीं लिखना, आप यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिख दें, ठीक है, मेन पॉइंट्स। ये जो है ये आपको इस फर्स्ट कॉलम के अंदर लिखना है, मेन पॉइंट्स, MAINPOINTS, मेन पॉइंट्स, ठीक है। ये इस कॉलम की हेडिंग होगी, तो आपको ध्यान रखना है आगे जितने भी लेसन प्लान होंगे उनके अंदर आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो क्या है हमारी जो भी हेडिंग्स होगी इस लेसन के अंदर वो सारी हम लिखेंगे, जितने भी मेन पॉइंट होंगे, आप नाम से समझ रहे हो, जो भी मेन पॉइंट्स वो हम इस कॉलम के अंदर लिखेंगे। फिर सेकंड कॉलम में पीपल टीचर एक्टिविटी, इसके अंदर हमें क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखनी होती है, ठीक है। थर्ड आता है पीपल्स एक्टिविटी, यहाँ पे हमें क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी लिखनी है। फिर फोर्थ आता है ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो भी लिखेंगे वो सब आपको इस कॉलम के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, जो टीचर है वो स्टूडेंट को उस टॉपिक से इंट्रोड्यूस करवाता है, और यहाँ पे पीपल्स की एक्टिविटी होगी तो स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, बच्चे जो है इसको ध्यान से सुन रहे हैं। नेक्स्ट आती है मॉडल रीडिंग, ठीक है। अब जो क्या टीचर उस लेसन को जो क्या स्टूडेंट के सामने रीड करना स्टार्ट कर देता है उसके पैसेजेस को, ठीक है। आप जो क्या है उस लेसन को कंप्लीट स्टूडेंट के सामने रीड कर देंगे। नेक्स्ट आती है प्रोनाउंसिएशन, अब उस लेसन में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे आप उनकी स्टूडेंट को
प्रोनाउंसिएशन करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द न्यू वर्ड्स, और जो भी न्यू वर्ड्स आपको लग रहे हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं, उनसे आप स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। और ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए जो कि आप इस तरह से ब्लैक कलर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर किया गया है। ठीक है, उसको आप इस तरह से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना, और वहाँ पे जो क्या है वर्ड, जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। अब बच्चों को आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन जो है हमारे, वो आप यहाँ पर करवाएंगे। ठीक है, जिसके यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ मैनी लाइफ बेरी लिव्ड इन हर लाइफ टाइम। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो क्या आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप वीडियो को अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें, और ये लेसन प्लान कैसा लगा, ठीक है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो क्या है आपको बनाने होते हैं यहाँ पे जनरलाइजेशन और रिकैप्चुलेशन। ठीक है, वो यहाँ पर पेज शायद स्किप हो गया है, पर मैं आपको बता दूँ। ठीक है, आपको जनरलाइजेशन और रिकैप्चुलेशन बनानी होती है। जनरलाइजेशन, और मैं आपको एक नेक्स्ट लेसन प्लान का दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको जनरलाइजेशन और रिकैप्चुलेशन लिखना है। तो ये है हमारा, हाँ जी, ये रही इस तरह से जनरलाइजेशन। ठीक है, इस लेसन प्लान में लिख रखी है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे टीचर जो कि अपना टॉपिक कंप्लीट होने के बाद लास्ट में स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक क्लास के अंदर किया है। फिर नेक्स्ट आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर क्या होता है, आपको स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछने होते हैं उस टॉपिक के अंदर जो भी आपने स्टूडेंट को करवाए हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी रिकैप्चुलेशन। तो आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ देंगे, तो यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं जो हमने हमारे टॉपिक के अंदर लिखे हैं, वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आता है होमवर्क। ठीक है, आपको स्टूडेंट को होमवर्क देना होगा, तो आप उन्हें फिर से ये लेसन रीड करने के लिए दे सकते हैं कि रीड द लेसन अगेन, या फिर राइट सम क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना होमवर्क स्टूडेंट को दे सकते हैं और अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।